दोस्तों आज का जो सवाल रहने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला। दोस्तों ये सवाल आप पहले खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कितना इंटरेस्टिंग है और ये एग्जाम में 100% आ सकता है। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आसानी से समझिएगा। आपके सामने ये देखिए एरिया दे रखा है, जो मैंने डार्क कलर से ब्लैक किया है ना, ये आपका एरिया दे रखा है ए मान लिया इसको, और इसका एरिया मान लिया मैंने बी। आपके सामने दे रखा है कि एरिया ए बराबर क्या है, आप कहोगे बी प्लस 47 है, और आपको क्या दे रखा है, आपको डी की लेंथ दे रखी है। डी कहां दे रखा है, ये इसकी लंबाई दे रखी कितनी, आप कहोगे 20 दे रखी है। आपसे पूछा गया ईएफ की लंबाई कैसे क्या होगी, तो आप दोस्तों थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और लगाने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप सभी लोग वीडियो पॉज किए होगे और लगाने की कोशिश करोगे। आप देखिए मेरा तरीका कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी भाषा में। आपके सामने ई इतना दिया गया, आपको पूछा गया ईएफ कैसे निकल कर आएगा। आप मुझे तो कैसे निकल कर आएगा, आप अगर इस सवाल में थोड़ा सा सोचोगे, आपको सबसे पहले दिया क्या गया उस पर फोकस कीजिए। आपको दिया गया a बराबर b प्लस 47, यानी a क्या है, इसका एरिया है, और इस b क्या है, इसका एरिया है। आपको एक बार ध्यान से देखना, आपको दिया गया a बराबर क्या दिया गया, आप कहोगे a बराबर दिया गया b प्लस 47 दे रखा है। अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, आप मुझे बताओ। थोड़ी देर के लिए मैं इस एरिया को मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, मैं कह रहा हूं इस एरिया को, अगर आपको दिख रहा होगा, इस एरिया को मैं मान लेता हूं सी। इस एरिया को अगर मैंने सी माना, आप मुझे तो इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ सी जोड़ देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस इक्वेशन में, इतनी बात कन्फर्म। लेकिन एक बात मुझे ध्यान से समझो कि ये जो मैंने सी जोड़ा है ना, ये मिलकर क्या बन जाएगा, आपको सी प्लस ए है क्या, सी का एरिया और ए का एरिया, अगर सी प्लस ए दोनों मिल जाएंगे तो ये मुझे ध्यान से बताओ ये बन क्या जाएगा। आप कहोगे सी प्लस ए को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सेमी सर्किल बन जाएगा, यानी कि अर्धवृत्त बन जाएगा। और आपको पता है कि अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है, आप कहोगे सी प्लस ए की जगह मैं लिख सकता हूं अर्धवृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। इतनी बात कन्फर्म है। आप इसकी जगह लिख सकते हो, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, b प्लस सी को मैं इधर ले आता हूँ, फिर क्या होता है 47, आप ऐसा लिख सकते हो ना। आप मुझे तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर r की वैल्यू गिवन है, क्योंकि ये देखो क्या है, ये व्यास है ना, अगर व्यास 20 है तो r कितना हो जाएगा, आप कहोगे r हमारा 10 हो जाएगा। आप मुझे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 का अगर भाग करोगे 2 से तो कितना बचेगा 50, यानी कि ऊपर जो बचने वाला वो कितना बचेगा, आप कहोगे 50 पाई बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। आप मुझे बताओ 47 को अगर मैं इधर ले आता हूं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 50 पाई माइनस का 47 इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा। बी प्लस सी क्या है, क्या आप कहोगे बी प्लस सी को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ये बी प्लस सी कुछ नहीं है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। बी प्लस सी का अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता कितना है, आप कहोगे कुछ नहीं होता है, आधार इंटू ऊंचाई का आधा। आप मुझे तो आधार कितना है, आप कहोगे डी है, इसकी मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी, और यह क्या है, ऊंचाई कितनी, आप कहोगे ईएफ है, इसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। यही तो होता है इसका क्षेत्रफल राइट एंगल ट्रायंगल का। आप मुझे तो बराबर क्या लिखा, आप कहोगे 50 पाई माइनस का 47 लिखा है, बस इतना ही तो लिखा है। आप मुझे बताओ, अब यहाँ को आपको पता है कि डी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 20 है। अब 20 है, 20 में अगर आप 2 से भाग करोगे कितना बना देगा, आप कहोगे ऊपर बना देगा 10। अब ये 10 बना देगा। आप मुझे तो बहुत ध्यान से अगर बात करेंगे ना, अगर आप 10 को अगर आप नीचे लाओगे, 10 का अगर आप भाग करोगे तो आपको ईएफ की वैल्यू निकल आएगी। आप मुझे बताओ यहाँ पर ईएफ की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, आप कहोगे 10 का अगर भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, आप कहोगे 5 पाई बचेगा, और यहाँ अगर 10 का भाग करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 4.7 बचेगा। अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है समथिंग, आप रख दो ना, 5 से करोगे 5 दिया 15 और 5 मतलब 15.5 समथिंग मान लो, 15.5 माइनस 4.7 जाएगा, कितना बचेगा, आप मुझे बताओ। पूरा ही पूरा कर देता हूँ, 5 को 20 की शून्य हो जाएगा, 5 का 5 2 7 हो जाएगा, 5 दिया 15.7 में अगर आप 4.7 घटाओगे ना तो कितना बचेगा, अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि पाई की वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेशन ली ना, फिक्स तो होती नहीं, तो कितना बचेगा, आपको 11 समथिंग बचेगा आंसर। इसका जो आंसर होगा, ईएफ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे 11 होगी, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।